प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तला मखदूम। आज सवाल प्रोग्राम में बात करेंगे शहर में मौजूद पानी की। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां फरावानी से पानी मैसर है। जानेंगे कि ये मसला है क्या वाकई शहर में पानी की कमी है या मामला सियासी है। बिल्कुल, मैं उस शहर के उस इलाके में मौजूद हूँ जो कि लाखों की आबादी है और अरसा दराज से पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। कस्बा कॉलोनी, वहाँ जो है वो शहरी, वहाँ के मकीन किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से उनको पानी जो है वो मिलता है, इस पर बात करने के लिए कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं कस्बा कॉलोनी में। उनसे पूछते हैं कि जनाब ये बताइएगा, आपको पानी किस तरह जो है वो कस्बा कॉलोनी में मिलता है? भाई ये तो सीधी बात ये है कि पीपल्स पार्टी वालों ने बोला था ना मुर्तज़ा वाब ने कि कराची वालों के लिए पानी बंद कर देंगे, और ये आज नौबत आ गई, ये पानी बंद कर दिया। ये टेम MQM का था, और अगर अभी भी MQM पाकिस्तान को दिया जाए तो ये हर चीज़ की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं क्या ज़ातियात है, क्या दुश्मनी है इन लोगों से, महाजिर कौम से भी ना, ख़ास तौर पे, जिस वजह से ज़्यादा महाजिर आबादियाँ डिस्टर्ब हैं। भाई ये अपनों को भी नहीं दे रहे ना, तो हमें कहाँ से देंगे भाई? ये सारा जो मसला है पीपल्स पार्टी का है और MQM का। भाई मेयर भी आना चाहिए। पहले रोड देखते थे आप, और अभी के इस दौर के रोड देखो क्या हाल है, खुद देखेगा। पहले ये बोलते थे बारिश आती है तो वो टांगे कांपती, अब तो बिल्कुल ही भाई दिल भी कांप रहा है भाई। पूरे औरंगी की बात करें तो पूरे औरंगी में पानी की क्या सूरत हाल है? भाई बहुत बुरी सूरत हाल है, अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए। अभी ये देख लो, पूरा महीना होने वाला, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये देख लो, ये लेडीज से रोडों पे जा रही है, पानी ला रही है ना। ये कोई अच्छी बात है? पीपल्स पार्टी का टेम है ना, पीपल्स पार्टी को बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी बिल्कुल, कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम ये बताइएगा कि पानी जो है वो आएगा तो जिंदगी चलेगी, किस तरह से जो है वो जिंदगी गुजारती हैं आप? घरों में होती हैं, भर के लेके आते हैं बच्चे, तो जिंदगी गुजारते हैं। बच्चे काम करेंगे, कहाँ से पानी भर के लाते हैं? सीधा बोलो ना, बच्चे काम करेंगे पानी भर के लाएंगे। बच्चे काम करेंगे पानी भर के लाएंगे। बच्चे कमाने जाएंगे कि हमें पानी भर के लाएंगे? जब कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? पानी मिलता कहाँ से? पानी खारा पानी मस्जिद से लेते हैं, लाइन पानी की है, या पानी खोलता नहीं कोई, आगे चलता, पहाड़ी पे पानी नहीं आता। सेक्टर 1 भी बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं है। कितने अरसे से पानी का मसला है? ये तो बहुत सालों से, लेकिन अभी 1.5 महीना हो गया पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, कौन जिम्मेदार है इसका? अभी हमें जिम्मेदार का नहीं पता, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। पानी नहीं है। ये पहाड़ी पे वो लवारिस पहाड़ी, इसका कोई वारिस नहीं है। लवारसियों की तरह डाला हुआ है यहाँ पे, पानी कुछ भी नहीं है किसी चीज। खातून ये बताइएगा, आप जो उम्र भी ज्यादा है, कितने अरसे से जो है वो यहाँ पर रह रही हैं आप? मैं तो यहाँ रह ही रहे हैं हम लोग। कितने अरसे से? काफी अरसा हो गया है। कितने अरसे में पानी की क्या सूरत हाल रही है? यहाँ तो पानी ही नहीं, 1.5 महीना हो गया। पानी आता कौन सा? पानी तो दे, खुल कर दे ना पानी। अगर क्या सिर्फ बोरिंग के पानी पे ही गुजारा है या मीठा पानी भी मिल जाता है? तो मीठा पानी आता थोड़ा बहुत, उसको इस्तेमाल कर लेते। पाबंदी से तो नहीं दे रहे ना। अब 1.5 महीने 2 महीने जो बच्चे कमाते हैं। एक नौजवान भी साथ है, वो उनसे बात करते हैं। सर, अगर आप पानी खरीदना चाहें तो मीठा पानी आपको खरीदने से मिल जाएगा? बड़ी मुश्किल से मिलता है। और दूसरी बात ये, इधर पानी पे ना, मैं आपको क्लियर बताऊँ, यहाँ सियासत है। जब पानी यहाँ का महीने में खुलता है ना, तो लाइट बंद कर दी जाती है। यहाँ पानी बगैर लाइट के नहीं भर सकते हम, पंप नहीं चल सकता है। हम लोग भर के लेके आते हैं कैनों के अंदर, पानी आने के बावजूद भी, क्योंकि लाइट बंद हो। जब लाइट आती है तो पानी चला जाता है यहाँ का। पूरे कराची में अगर बात करें जनाब, तो पानी का मसला हल होता नजर आता है कभी? नहीं, हमें नहीं लगता कि यहाँ से कराची का मसला कभी हल हो पाएगा, क्योंकि मेरी 25 साल से ये इस इलाके में मैं रह रहा हूँ, और 25 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि हमेशा हमको जो है मसले मसाइल में ही गुजारी है हमने जिंदगी। मेयर कराची तो बोल रहे हैं आप कैनाल बनाइए औरंगी और बल्दिया। वो क्या खाक कमाई है, उन्होंने क्या बनाया है? वो तो दूसरे दिन ही उसका इफ्तिताह जिस दिन हुआ है 13 अगस्त को, मैं भी उससे रिलेटिव हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि क्या हुआ है। वो 13 तारीख को उसका इफ्तिताह किया गया है, और उसका साइड वैसे ख़राब हो गई वो। अब वो फिर मज़ीद ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको रिपेयर करेंगे। भाई तुम लोग तो रिपेयर करोगे, लेकिन हमारा तो ऐसी तैसी हो गई यार। 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे को यहाँ पे पानी के, तरस रहे हम लोग पानी के लिए। मतलब है ना, कैनाल जो है वो इफ्तिताह हुआ तो पानी का मजीद मसला हो गया, और मसला हो गया। वो एक नई कैनाल कह रहे थे कि हम डैब से एक नई कैनाल लेकर आ रहे हैं, उस कैनाल को के ऊपर भी वो इन्होंने अपनी सियासत चमकाई है, पैसे ऐसे सब अंदर कर दिए, और वो उसका एक हिस्सा ही टूट गया।
ये बिल्कुल आपने सुना कि ये सूरत हाल है कस्बा की, जो कि जो है वो नई कैनाल बनने के बाद उम्मीद दिलाई गई थी कि नई कैनाल बनने के बाद बल्दिया और औरंगी टाउन को जो है वो पानी फराम किया जाएगा, इजाफी पानी फराम किया जाएगा, लेकिन यहाँ जो पानी फराम किया जा रहा था वो ही बंद कर दिया गया है। ये जो ऊंचाई पे रहने वाले पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले इलाके हैं, उनका कहना है कि पानी जो है वो यहाँ नहीं पहुँचता। अगर पानी जो है वो उनको चाहिए तो हज़ारों रुपए में जो है वो पानी जो है वो लेना पड़ेगा, हज़ारों रुपए का पानी लेना पड़ता है, लेकिन उनको लाइनों के ज़रिए पानी नहीं मिलता। सिर्फ दावों तक जो है वो मामला जारी है। कुछ जो है वो शहरियों से और बात करेंगे। ये बताइएगा, पानी का मसला आपको हल होता हुआ अपनी ज़िंदगी में नज़र आता है? मुझे तो 42 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 42 साल हो गए, लेकिन जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। अपनी अपनी मदद आपके तहत करते हैं, उसके बावजूद कौन है ये अल्लाह ही जान सकता है। कौन बीच में आके फंस जाता है ये अल्लाह जानता। हमने तो अल्लाह की रज़ा पे छोड़ा है। आज 1 महीना 6 दिन हो गए, पानी का निशान नहीं है। ये कहाँ की इंसानियत है? ये अल्लाह रसूल को भूल गए, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब गरक होंगे तो सब दुनिया में रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। एक मस्जिद का सहारा है, खारा पानी लेंगे। देखो मेरी आंखों का हाल, ये मेरी आंखें नहीं बनी है। आ गई ना इसके ऊपर, इसका मुआवजा कौन देगा? ये हुकूमत को नज़र नहीं आता? हुकूमत कहाँ है? सोई हुई है। आपने यहाँ से कोई तो मुंतखब हुआ होगा, कोई तो राब्ते में होगा, वो क्या कहता है? वो मैं इन झमेलों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत बुरी, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम रह चुकी हूँ, हाल ही में रिटायर हुई हूँ, लेकिन गलत हो रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है। ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कमा के लाएंगे या माँ बहनों को पानी भर के देंगे? आप ये बताओ पहले। मजदूरी पेशा है, कोई किसी के पास नोट नहीं। हालात देख लो यहाँ के। खुदा का खौफ करो, अल्लाह का रसूल की पहचान करो। मासूम बच्चे पानी भरने जाते, एहसास होता है। क्यों? बंगले कोठियों वाले घरों के अंदर पानी मिलता है, यहाँ किसी ने क्या करा है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? ये तो मैं अल्लाह, ये जो भी है भाई मेरे साथ खड़ा जानता है सब कुछ। मैं अपने मुंह से कहना कुछ नहीं जानती, ये सब जानते हैं। बहरहाल ये अच्छा नहीं हो रहा, ये मैं आपको बता दूं। आपकी ज़िंदगी में कभी यहाँ पे बेहतर तरीके से पानी मिला है? मिलता है तो बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, बहुत सारे बीच में आ जाते हैं। यहाँ सारे ही शहंशाह हैं, सारे ही शहंशाह हैं, सारे ही 30 मार खाएं। हम बोलेंगे रात दिन आके कोई ना कोई पग खड़ी कर देंगे। तो भाई हम गरीब आदमी हैं, हम तो अल्लाह के रसूल पे छोड़ा। अल्लाह तू इसमें राजी है। मैं तो कहती हूँ इतनी बारिश दे, इतनी बारिश दे, इन जैसा का मुंह बंद कर। अल्लाह तू हमारी सुन ले। और सुनी थी अल्लाह ने। 1 महीना 6 दिन पानी की कोई अहमियत होती है। ये बच्चे ले लेके गए, हम औरतें कंधे से लाएंगे पानी उठा के। नोट से पानी भी नहीं मिलता है हमें। ये दिलों की आवाज़ है जो इधर के मकीन हैं कि वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, कि उनके दिलों की आवाज़ है कि जो है वो अब जो है वो लोग बद्दुआएं देने पर जो है वो उतर आए हैं, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया है कि वो पानी देने को तैयार नहीं। मोहतरम एक हमारे साथ मौजूद है। जनाब, पानी का मसला आप समझते हैं क्या है? क्या क्यों नहीं दिया जाता? भाई यहाँ लाइन वाइन सब डली हुई है, नीचे से लाइन आई हुई है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है। PMT लगी हुई है, नीचे पंप लगा हुआ है, लेकिन बस वो शायद सियासत की नज़र हो रहा है। क्या है क्या नहीं है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सबके पूरे इंतजाम हुआ हुआ है पानी यहाँ से कोई तो मुंतखब हुआ होगा, कभी तो कोई बात हुई होगी पानी के हवाले से। सब आते हैं अपना वो क्या कहते हैं उलूसीदा करके चले जाते हैं, बस बेवकूफ़ बनाता है हम करके देंगे। कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, लेकिन कोई यहाँ से आपका मुंतखब कौन हुआ है? जमात इस्लामी है, लेकिन देख भाई यहाँ पर देख रहे हैं MQM वाले, जो है MQM वाले देख रहे हैं, डरने की बात नहीं है। अल्लाह को जवाब दे रहा है कि जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में। पानी की सहूलत किसी चीज की नहीं है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस इलाके से रूल करती है। कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। नीचे बल्दियाती सतह पर देखा जाए तो जमात इस्लामी रूल करती है। टाउन चेयरमैन अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन है। तमाम जमातें इधर से स्टेक होल्डर हैं और शहरी जो है वो हर बुनियादी सहूलत से यहाँ पे जो है वो शहरियों को किसी भी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत जो है वो मैसर नहीं है। बिल्कुल, इस शहर के लोग जो है वो इस तरह से ड्रम भर के जो है वो ख़रीद कर पानी अपने घरों पर ले जाते हैं और अपने जो रोज़ी जो मजदूर पेशावर अफराद हैं वो 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक ड्रम ख़रीदते हैं और अपने घरों में लेके जाते हैं, जबकि उनकी दिहाड़ियाँ जो है वो 1500 से 1600 रुपये हैं।
अब आप खुद सोचिए कि एक आम आदमी किस तरह जो है वो पानी खरीद कर अपने घरों में गुजारा कर रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर सिर्फ दावों का सिलसिला जारी है कि शहर में इजाफी पानी लेके जा रहे हैं। जहाँ पे जो है वो पानी नहीं है वहाँ उनको पानी जो है वो फराहम किया जाएगा, लेकिन कब कोई जो है वो वादा, कोई ऐलान नहीं किया जा रहा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बल्दिया में मौजूद है, कितने अरसे से ये मसला देख रहे हैं? सरकार बल्दिया टाउन के अंदर जो ना तकरीबन कोई 17 साल से जो ना पानी के यही मसाइल हैं, और हम लोग एक ज़माने से सुन रहे हैं कि K4 का प्रोजेक्ट बन रहा है, दूसरा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। एक हालिया अभी एक 12 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है नया, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मेयर कराची ने उसका इफ्तिताह किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो उस प्रोजेक्ट से भी बल्दिया टाउन के आवाम को जो कोई इस्तेफादा हासिल नहीं हो रहा है। आज आप ये देख रहे हैं पीछे जो ये ड्रम रखे हुए हैं, ये खारे पानी को ख़रीदने के लिए, यानी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, कपड़े धोने के लिए और जो दूसरे दीगर इस्तेमाल, पीने का पानी जो ना वो लोग जो ना 5 रुपये वाली बोतल, 10 रुपये वाली बोतल और 15 रुपये वाली, 20 रुपये वाली बोतल की शक्ल में लेकर आते हैं। ये बड़े कैन तो सिर्फ जो सेवरेज के लिए, जो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग शहरी, हमारे साथ मौजूद है। जनाब, ये बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए इस वक्त पानी खरीदना मुमकिन है? किसी के लिए भी नहीं है, खरीदना किसी के लिए नहीं है। जो आप जैसे हो ना, उनके लिए खरीदना आसान है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कितने का पानी एक घर में लग जाता है? अगर पानी खरीद के रहे हैं तो कितने रुपए जो है वो पैसे सिर्फ जो है वो यौमिया खर्च हो जाते हैं? एक ड्रम 200 रुपये का देते हैं। कितने ड्रम लग जाते हैं? कम से कम 1.5 ड्रम तो लाजमी लग जाएगा। वो 300 रुपया घर चलाएगा कि ये पानी खरीदे, वो भी खारा पानी? वो भी खारा पानी। और मीठा पानी हासिल करना हो तो कितने का? वो 60-70 रुपये का एक कैन लेके आते हैं, जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करें बताओ? आज नहीं कितने साल हो गए हैं इस बल्दिया को, इस 20 तारीख को ना बिल्कुल ही नजरा से ही गिरा दिया। कोई उम्मीद नजर आती है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी किस्म की। और जब वोट लेने आते हैं लोग, सब कुछ हो जाता है। वोट भी लेते हैं, हम देते भी है गए हैं, हमारे से वादे भी होते हैं, करता कराता कोई कुछ नहीं है। इन्होंने पानी क्या देना, कोई गटर का खुला है उस पर ढकना नहीं लगा सकते है गए हैं। क्या करेगी ये हुकूमत? तो क्या हल समझते हैं? कितने साल हो गए, आज नहीं कितने साल हो गए हैं। तो बुजुर्गों क्या समझते हैं कि क्या हाल है? ये हाल यही है, समुद्र पर पानी तिरन लग रहा है, वही इस्तेमाल करके सप्लाई करके इधर इलाका में भेजा है। कितना फ़ायदा होएगा? है वो दुनिया अमाब तबाह हो रही है, वो बर्दाश्त है, पर ये 20 तरीके को पानी नहीं दे सकते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट लगने चाहिए ताकि जो है वो समंदर के पानी को मीठा करके जो है वो शहरियों को फराहम किया जाए। इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, कोई मसले का हल नज़र आता है? भाईजान, ये मसले का कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि इस मसले का हल इस वजह से नहीं नज़र आता है कि कोई ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। कौन है जिम्मेदार? ज़िम्मेदार सारे यही हैं कि जो बैठे हुए वाटर बोर्ड वाले, जो पैसा खा रहे हैं 8 नंबर के अंदर, जिन्होंने बड़ी बड़ी लाइनें टैंकर माफिया को दी हुई हैं, तो इनसे कोई सवाल करने वाला है? सब कुछ है, हाइडेंट को भी पानी मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। जब तक कि ये माफिया ग्रुप नहीं ख़त्म होगा तो इस आवाम को पानी कहाँ से मिलेगा? पानी तो आज आप आ रहे हो, आज आप आ रहे हो ना। आप 20 साल पहले क्या था जब पानी नहीं था? ये अंदाज़ा लगाओ कि 20 साल से आवाम मर रही है, कोई आज से नहीं मर रही है। कि आज आप आके पूछ रहे हो, पूछ के ऐसे पहले भी आए, पूछ के चले गए, कुछ नहीं हुआ। ये खाली जो ड्रामा है, ये बड़े बड़े लोग आएंगे, आप क्या कर लोगे? आप भी चुप होकर बैठ जाओगे। तो बात ये असल में कि पक्का इक़्तिदाम जब होंगे कि जब ये माफिया ख़त्म होगा, ये वाटर टैंकर ख़त्म होगा, ये जो लोग 25-25 हज़ार रुपये का पानी डलवा रहे हैं, ये क्या करें गरीब एक आदमी की? आप इस शहर के अंदर एक आम आदमी की तनख्वाह बता दें महीने की क्या है? पता है ना आपको कि फैक्ट्रियों में? बताएं आप क्या है, चलो बताएं, आप बताएं। 25,000 30,000। आप 25,000 रुपये में ये बता दें कि आप पानी डलाएंगे, गैस डलाएंगे, आप पानी डलाएंगे या गैस डलाएंगे या बत्ती का बिल भरेंगे, आप करेंगे क्या? आदमी को ये सोचे कि यार आप आ तो रहे हैं, भाई हैं आप हमारे, आता है? कोई हल नज़र इस वजह से नहीं आता कि माफिया, और जब तक के मीडिया
सही प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये काम नहीं बनेगा। का ये कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ वादों, ऐलानात या सवालात से जो है वो बात नहीं बनेगी। अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे, सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। जो माफिया है उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। ये ड्रम माफिया हो या टैंकर माफिया हो या पानी चोरी माफिया हो, जान छुड़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इलाके वालों को पानी मिल भी रहा है, इन ड्रम से जो है ना हम इलाके वाले पानी पी भी रहे हैं। जो ये ड्रम ना हो तो इलाका प्यासा मर जाए या एक दूसरे को ख़त्म कर दे, ये काम हो सकता है यहाँ पे। यहाँ हर एजेंसी आती है, अपने बोर्डिंग करती है, जीतती है, एक नया लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा के चली जाती है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। बाबा जी आप क्या कहेंगे? हम यही कहें कि हम आवाम के साथ बहुत जुल्म है, क्योंकि हम मजदूरी करके अपना पेट नहीं पाल सकते। हम बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएंगे? हम लोगों की तनख्वाहें, मजदूरी इतनी है नहीं जितना हमारी कमर निकल गई है ड्रमों को धक्के लगाते लगाते। ये नासूम शाम को आते हैं घरों में पानी मांगते हैं, ये प्यासे हैं, इनको पानी कहाँ से ला कर दें? हम काम से थके हुए हारे हुए आते हैं, हमारी मजदूरी इतनी नहीं है कि हम मकान का किराया 10,000 दें या बच्चों को पाल लें। हम लोगों के साथ, आवाम के साथ 600 रुपये तेल सालन का जो कच्चा तेल है, जहर आता है पोर्ट से चोरी होकर बिकता है, वो तेल हमारे ऊपर ये किया जा रहा है। हम आवाम के साथ बहुत जुल्म हुआ जा रहा है। आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। जब हुकूमती सतह पर जो है वो इकदाम नहीं होते तो ये ड्रम माफिया हो, टैंकर माफिया हो या चोरी माफिया हो, इसको शहरी जो है वो अपनी सहूलत समझ लेते हैं। क्योंकि पानी जो है वो फराहम लाइनों के ज़रिए हुकूमती जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की जा रही। जब पानी फराहम नहीं किया जाएगा, हुकूमतें जिम्मेदारी फराहम नहीं करेंगे तो इस तरह की माफियाएँ रोज़ बरोज़ जन्म लेती रहेंगी। आज ड्रम है, कल कैन माफिया भी जन्म लेगी। इस पर मजीद बात करेंगे, दीगर जो है वो काम से सवाल करेंगे कि जी आखिर बल्दिया कोरंगी टाउन किमाड़ी को पानी कब मिल जाएगा। जी बिल्कुल, अब मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के इलाके में जो कि पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। आज से नहीं, 1 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, साल से ये इलाका पानी से जो है वो तरसा हुआ है। यहाँ के मकीन जो है वो खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। नई हब कनाल बन गई, उसके बाद बताया गया बल्दिया टाउन और जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके हैं, किमाड़ी के इलाके हैं, उनको इजाफी पानी फराहम किया जाएगा। यहाँ के कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा, हब केनाल बनने के बाद बल्दिया, औरंगी, किमाड़ी को जो है वो इजाफी पानी फराहम करने का जो है वो वादा किया गया था, क्या मिला है पानी? बिल्कुल नहीं सरकार, सब झूठे वादे हैं। लाइनें फट गई, ये हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई अभी से पानी का नहीं है। कोई 20-25 साल से हमारे बच्चे, बल्कि ये कह लो कि हमारे अपने मासूम बच्चे जो हम 2 पैसे कमा कर जो मजदूरी आते हैं तो पैसे 200-300 रुपये का ड्रम मिलता है, वो भी पानी गजला और गंदा। और यकीन करें आप, हम आज से नहीं, हमारा पूरा इलाका, खुदा की कसम हम क्या बताएं, हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं और ये वादे कर करके चले जाते हैं। कितने सालों से कम ये सिलसिला जारी है? ये 25-30 साल से सरकार। और ये हमारे ये हाल है पानी का कि हम 2 पैसे जो कमा कर आते हैं ना, तो खुदाई कसम वो भी 200, 250, 300 का ड्रम, हम 600-700 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग, हम कहाँ से पूरा करें? तो बिजली के बिल, ये कैसी की हमारे पास जुल्म अंबार, आप देखें बिल हमारे पास ऐसे ऐसे बिल ला दिए जाते हैं जो मेरे पास मौजूद है कि मेरे पास वो बिल भी है जो एक दिन का 50,000 रुपये का बिल है। यकीन नहीं आए तो मैं इसका सबूत भी देने को तैयार हूँ। और रहा पानी का मसला, तो पानी से तो हम भाई, पानी का मसला लगता है कभी आपको इस शहर में हल हो सकता है? नहीं सरकार, हमें तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और जो भी आता है यहाँ हमसे वादे तो करके जाता है, जो भी, मगर कोई पानी जो भी यहाँ आता है। कुछ शहरी और मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जनाब ये बताइएगा कि सबसे बड़ा जो है वो आपको पानी मिलता है हब डैम से। जी जी। हब डैम से पानी जो है वो टैंकर भी भरे जाते हैं, पानी की जो है वो सोसाइटीज़ को भी पानी दिया जाता है, जबकि वो पानी पे सबसे पहले आपका और औरंगी का हक है। जी जी। कभी हब डैम से सप्लाई मिली? नहीं जी, कभी नहीं मिली। यहाँ पर एक माफिया बैठा हुआ है पानी के ऊपर, सही है ना, वो माफिया अपना काम कर रहा है, बाकी लोगों का किसी को कोई एहसास नहीं है। यहाँ जो भी कैंडिडेट आता है इलाके से वोट लेने के लिए, सबसे पहले उसका मसला होता है कि भाई हम जो अब जो जीत कर आएंगे तो यहाँ पर बस पानी तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब पानी का मसला हमारा हल होने का होता है तो हमारा कैंडिडेट भाग जाता है, उसका पता नहीं होता वो
कौन से खुड्डे में जाके घुस गया। अब ये भाई ने बताया आपको 600 रुपये का हमारा भाई काम करने वाला है, सही है, कुंडे का बिल डालते हैं और 300 रुपये का भाई ड्रम भर के लेके आएगा, 600 रुपये वो मजदूरी करके आ रहा है, वो बच्चों को अपने क्या खिलाएगा? इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार हमारी हुकूमत है और कोई भी नहीं है। और देखें मेरी बात, जितने भी जो आला हमारे काम है ना, जो हमारी इंतज़ामिया के लोग हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। उनको हर बंदे को पता है कि भाई गरीब के क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, लेकिन इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिलाता। पानी आखिरी दफा आपको कब मिला था लाइन के जरिए? भाई हमें तो याद ही नहीं है कि कब पानी मिला है, हमें तो ये याद नहीं है कि हमें पानी कब मिला है। यहाँ से यहाँ तो पानी आने का जवाब ही नहीं होता कि पानी देते हैं यहाँ पर। एक शहरी हमारे साथ और मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जनाब अली, मेयर साहब बोल रहे हैं कि बल्दिया को पानी जो है वो पीपल्स पार्टी जीती हुई है, बल्दिया से एमपीए भी उनके हैं, तो पानी जो है वो जल्द मिल जाएगा, आपको लगता है? अभी तक तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से जो भी जीता है वो वापसी आता ही नहीं है, जीत के जो जाता है। अगर कोई आया हो तो उसको लाएगा। आपके बल्दिया टाउन में एमक्यूएम भी रही, अब पीपल्स पार्टी जो है वो रूल कर रही है, किससे उम्मीद है कंपेयर करें तो? उम्मीद तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं है, क्योंकि सबको आजमा के अगर देखा है। एक आम आदमी जो है वो आपको टैंकर खरीदना ही पड़ जाए तो टैंकर कितने का मेसर है आपको मिलेगा? आपको टैंकर अगर लेने भी जाते हैं तो 4,000 3,500, इससे कम का एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप इनमें से कोई भी बता दे अगर अफोर्ड कर सकता है, और उसके लिए एक दिन छुट्टी करनी पड़ती है। ठीक, ये टैंकर हासिल करने के लिए एक दिन छुट्टी करनी पड़ती है। जो हमारे साथ मौजूद है साहब, वो बता रहे हैं कि सर ये बताइए, टैंकर अगर आपको लेना हो तो किस तरह से मिलेगा? हम जैसे सुबह 6 बजे वहाँ जाके खड़े हों तो शाम को 5-6 बजे हम अपने घर पे टैंकर लेके आते हैं। और मज़े की बात, इन्होंने हमारे को ऐसा वो दिया हुआ है कि रोज़ सुबह उठेंगे तो पहले ड्रम खींच के घर पे लाएं, वो भरें, फिर शाम को अपने मतलब काम पे जाते हैं, फिर शाम को वापसी आके फिर ड्रम खींचते हैं। मतलब थके हुए इतने आते हैं कि हिम्मत नहीं होती। पानी तो लाजमी बात है, सब घर की ज़रूरत है। घर में खवातीन कैसे गुजारा करती हैं अगर पानी ना हो? आप काम पर हैं, फिर क्या है? बैठे रहते हैं, बर्तन गंदे पड़े, कपड़े गंदे पड़े, बच्चों के गंदे पड़े, नहलाएंगे। जब हम शाम को आएंगे तो ड्रम खींच के लाएंगे, और फिर लाइट नहीं होती तो ड्रम तक खड़े हुए। इन्हें पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। लाइट नहीं है तो ड्रम भी खड़े हुए। जी बिल्कुल, एक खातून जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो जो है वो घर में रहती हैं। मर्द हजरात तो अपने कामों पे चले जाते हैं, खवातीनों ने जो है वो घरों में रहना होता है, वो ही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। तो कैसे गुजारा होता है आंटी अगर पानी नहीं है? बहुत भाई, जहाँ पानी चलता है वहाँ भी सारा दिन बैठे, तो मिले ना मिले पर्चियों पे देते हैं, फिर बाद में बोलते थे जाओ जाओ ब्लैक का पानी। और ड्रम लाते, सुबह लाओ दोपहर को खत्म। ड्रम में कितनी होगी? एक आदमी आपके घर में जो मर्द काम कर रहे हैं वो 300 रुपए का 250 रुपए का ड्रम अफोर्ड कर सकते हैं? तो शाम को आते हैं तो शाम को बच्चों को क्या कराएं, कहाँ से पकाएगा? गैस नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ तो हम लोग इतने तंग है कि कुछ बीमार है, शुगर की मरीज हूँ मैं तो पानी ला नहीं सकती हूँ। लड़के हों बच्चे हों तो ड्रम ला के दे दें। और घर में जो काम करने वाले हैं ये 300 रुपए का जो है वो ला सकते हैं ड्रम के? रोजाना 300 रुपए 400 रुपए का? नहीं ना, इतनी दिहाड़ी नहीं होती तो ये 300 का ड्रम कहाँ से लाएंगे? अगर वहाँ भी जाओ तो 4,000 का मिले टैंकर, नहीं तो 5,000 ओली लगाते हैं पानियों की। आप पानी खरीद कर अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं भाई, कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं क्या अफोर्ड करूँगा? पूरी बिरादरी, ये पूरा इलाका सब 100 रुपये 120 रुपये, अभी 200 रुपये का ड्रम है जो खरीद कर हम पी रहे हैं। एक दिन में कितने ड्रम लगेंगे? एक दिन में तकरीबन एक घर में 2 से 3 ड्रम लगते हैं। तो जितनी मजदूरी करता है 1,000-1,500 रुपये मजदूरी, आधी तो पानी में चली जाती है। फिर बच्चों को क्या खिलाएं? कौन और बच्चों को कौन से किसको पढ़ाएं? जिम्मेदार किसको समझते? जिम्मेदार कौन है? सारे ये जमादार ही हैं, जितने भी हुकूमत वाले जिम्मेदार नहीं है, जमादार हैं। हाँ मेरे भाई, सब बेकार सी बातें ये कर देंगे। अभी पीपल्स पार्टी आई है, पीपल्स पार्टी अपना इलाका देख रही है, कोई दूसरे इलाकों को कोई नहीं देख रहा। या ये निजाम है? मेयर तो बोल रहा है पानी ला रहे हैं। अरे मेयर झूठा है, झूठा मेयर है ये। बस छोड़ो यार, अभी उल्टी सीधी बातें निकलेंगी मुंह से। जितनी भी आवाम है ऐसी मरेगी भूखी नंगी। हाँ, ना पानी ना कुछ, ना आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, तेल महंगा, हर चीज महंगी। कौन सी ऐसी चीज है जो सस्ती है? सब्जी को देख लो, कल तक सब्जी 4 आने 8 आने किलो थी, आज 200 रुपए किलो है। क्या खरीदेगा गरीब आदमी? क्या खरीदेगा आप बताओ मुझे? टैंकर वालों को तो पानी मिल रहा है। टैंकर वाले तो माफिया ना, टैंकर माफिया। अभी वहाँ से पानी लेकर आते हैं, हाइड्रेंट पे जाओ, लेने लगाओ, 2-2 दिन तक वहाँ लगे रहो। नहीं, 2-2 दिन लगाओ, रात दिन लगाओ, फिर जाके वहाँ से
1000 रुपए में वो उनको देते हैं, वो 2500, 3000, 4000, 5000 जहाँ उनका उल्लू लगता है वहाँ बेच देते हैं भाई। ये मसला है। साहब, ये आवाम है बल्दिया टाउन की जो बोलती है अब नाउमीद हो चुकी है कि आप पानी फराहम नहीं कर सकते, आप नई कनाल बना लें, वापदा से इजाफी पानी ले लें आप डैम के ज़रिए। लेकिन ये जो है वो इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि इन्होंने जो है वो पानी यौमिया ख़रीद कर 600 रुपये का अगर ड्रम ख़रीदना है तो 600 रुपये तक दिन में इनको पानी ख़रीदना है। अगर टैंकर ख़रीदना है तो 4 से 5 हज़ार रुपये का टैंकर ख़रीदना है, वो भी इंतहाई जलालत के बाद, जबकि 2-2, 3 दिन के बाद जो है वो हाइडेंट पर खड़े रहने के बाद, इंतज़ार करने के बाद उनको जीपीएस रेट पे टैंकर फराहम किया जाता है। वो भी इनकी किस्मत है अगर जीपीएस पे इनको टैंकर मिल जाए, वरना कमर्शियल रेट्स पर जो है वो टैंकर ख़रीदने पर बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम जो है वो मजबूर है। लेकिन आप जो है वो बता रहे हैं कि नई कनाल के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को इजाफी पानी फराहम किया जाएगा। आप मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें जो अहदेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं पानी फराहम करने के, उनसे सवाल उठाएंगे कि पानी आखिर क्यों नहीं मिल रहा। वेलकम बैक। प्रोग्राम सवाल में अब बात करेंगे शहर से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने, जिन्होंने इंतखाबात के वक्त शहर के बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए वादे और दावों के बाद वोट हासिल किए। इस हवाले से सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल में और जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं। प्रोग्राम सवाल में आज हम बात कर रहे हैं शहर में पानी के मसले पर। ये पानी का मसला है क्या इंतज़ामी मसला है, सियासी मसला है? कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शहर में पानी आवाम को फरावानी से मिल रहा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बोलते हैं सालों से पानी की बूंद नहीं मिली। देखिए, पानी एक ऐसी बुनियादी नेसेसिटी है कि जिससे अगर कोई भी हुकूमत रूगर्दानी करती है तो इसका मतलब ये है कि उसको आवाम के बुनियादी मसाइल का ज़रा भी एहसास नहीं है। अच्छा, जमात इस्लामी के जब भी कराची में मेयर आए या नाजिम आए, उन्होंने हमेशा इस पर भरपूर काम किया। आप देखें, हब कैनाल हो, K1 हो, K2 हो, K3 हो, ये तमाम वो मंसूबे हैं जो अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब और नेमतुल्लाह साहब के दौर में मुकम्मल हुए और इनका इफ्तिताह भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। इसके बाद K4 का जो आगाज़ है वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुआ, फिजिबिलिटी बनी और ये मामला शुरू हुआ। अब सूरत हाल ये कराची की आबादी 3.5 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है और ज़ाहिर है कि पानी ऐसी बुनियादी नेसेसिटी है कि हर आदमी उसके लिए तड़पता है, बेचैन रहता है, अगर ना मिले तो परेशानी होती है। अब ये मसला है तो बेसिकली इंतज़ामी, लेकिन बिलाखिर सियासी बन जाता है। हर सियासी जमात ये चाहती है कि मेरे इलाके में कम से कम लोगों को पानी मिले। ज़ाहिर दबाव पड़ता है लोगों का, आवाम जब परेशान होते हैं। तो इसका बुनियादी हल तो इंतज़ामी है। सियासी तौर पर इसको अगर आप मैनेज करेंगे भी तो इसका नतीजा निकलेगा कि कुछ लोगों को मिल जाएगा और कुछ महरूम हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इंतज़ामी मसला है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत सिंध ने, वफाकी हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी के जो अभी इस वक्त मेयर साहब आ गए हैं, इन्होंने सब लोगों ने इस पर से जितनी बेतवज्जही की है। आप अंदाज़ा करें, K4 का मंसूबा 2005 में शुरू हुआ और आज ये कि 2025 आ गया, 20 साल हो गए। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर 20-25 अरब रुपए का था, अब ये 200 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है। आज भी ये बनने के करीब नहीं है। आप देखें कि 40 अरब रुपए से वो कहते थे कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फ़ेडरल हुकूमत ने 3.2 अरब रुपए रखे हैं और इसका मतलब ये है कि मुकम्मल करने का कोई इरादा इस साल भी नहीं है, अगले साल भी नहीं है। बुनियादी तौर पर वजह क्या है? उसकी वजह फ़ेडरल हुकूमत के लोग भी ये बताते हैं कि जो ऑगमेंटेशन का काम था, जो इस पानी को लाने के बाद शहर में पहुंचाने का काम था, वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने नहीं किया जो उसको करना था। तो अब ज़ाहिर है कि K4 का मंसूबा अगर कंप्लीट हो जाता है और ये पानी जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँच भी जाता है तो शहर में तो नहीं आ सकेगा जब तक ऑगमेंटेशन का और जो गली मोहल्लों में सप्लाई का निज़ाम है वो ठीक नहीं होता। उसके लिए सिंध हुकूमत ने $1.6 बिलियन का कर्ज़ा भी लिया हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा कर्ज़ा भी किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है कि जी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, दफातर बना रहे हैं, फ़लाना कर रहे हैं। तो ये जो एक गफलत है मेरे ख़्याल में, ये मुजरिमाना गफलत है पानी के हवाले से जो नहीं होनी चाहिए थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेयर साहब ख़ुद कराची के जो हमारा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन भी हैं, उसके बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आती है। आप देखें, हाइड्रेंट्स का मसला सिटी कौंसिल में इतना उठा, इस पर बात हुई सारी की सारी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका। सर साहब, मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूँगा। ये तरीक़ेकार क्या है आपको कुछ समझ में आता है वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से? अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के इलाका औरंगी टाउन है, बल्दिया है। बल्दिया में तो लोग कहते हैं कि पिछले 12-13 साल से पानी देखा ही नहीं उन्होंने लाइनों में। हाइड्रेंट के ज़रिए पानी मौसूल होगा और वो GPS रेट पे उनको वो पानी भी नहीं मिलता।
वो क्या मसला है? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा ये कहता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह इंतज़ामी है, लेकिन बाद में ये सियासी इसलिए बन गई है कि हर पार्टी जो इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इक़्तिदार में है, ये MQM एक ज़माने में इक़्तिदार में थी, सब ये चाहते हैं कि पानी का रुख अपनी उस आबादी की तरफ मोड़ लें जहाँ पर उनके सपोर्टर्स रहते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बुनियादी तौर पर तो देखिए, हर आदमी का हक़ है ना, पानी मिलना चाहिए, चाहे वो MQM का सपोर्टर हो, जमात इस्लामी का हो, पीपल्स पार्टी का हो। लिहाजा मैं कहता हूँ इस पर सियासत करना इंतहाई गंदी हरकत है कि कोई सियासी हरकत करे, किसी का पानी बंद करे। हमें बुनियादी तौर पर मिलजुल कर जो कराची में ये पानी का मसला है, इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए। और देखें, इसमें एक बहुत ज़्यादा जो आपको नज़र आएगी कि गफलत हमारी सिटी कौंसिल में कमेटीज़ बनने का अब तक मामला चल रहा है ना। मैं ख़ुद वाटर बोर्ड की कमेटी का चेयरमैन, मेरी पार्टी ने मुझे सजेस्ट किया था और उनसे बात भी हो गई थी, लेकिन आज तक सिटी कौंसिल में जो वाटर बोर्ड की कमेटी या दूसरी कमेटीज़ हैं वो नहीं बन पाई, और अब तक इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया 2 साल गुजरने के बावजूद। तो अगर ये सारी चीज़ें अमल में आ जाएँ, वाटर बोर्ड की जो कमेटी है वो भी बन जाए, वाटर बोर्ड प्रॉपरली काम शुरू कर दे, सिंध हुकूमत जो ऑगमेंटेशन का निज़ाम है उसको कर दे, अगर फेडरल गवर्नमेंट जो अब ये K4 को बना रही है उसको कंप्लीट कर दे, ये सारी चीज़ें कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। हमने बुनियादी तौर पर मुतालबा ये भी रखा था कि जो ये K4 का मंसूबा है इसको 3 फेजेज़ में इन्होंने तय किया था, तो अभी इसका पहला फ़ेज़ बन रहा है। अब पहला फ़ेज़ कब बनेगा, दूसरा कब बनेगा, फिर तीसरा कब बनेगा? तो हमारा मुतालबा ये था कि इसके लिए फ़ंडिंग भरपूर होनी चाहिए और तीनों फ़ेज़ को एक साथ कंप्लीट करना चाहिए। जो आपने औरंगी टाउन और गरबी की बात की, देखिए वहाँ बड़ा शदीद मसला है, और 6-6 महीने में एक दफ़ा पानी आता है, या जो आप कह रहे हैं कि बाद जगह तो 12-13 साल से पानी नहीं आया। तो हब नहर जो है बेसिकली इसको पानी सप्लाई करती है उस इलाके को, लेकिन आप देखें हब नहर का भी एक तवील अरसे से क्या हाल है। इस हब नहर का इफ्तिताह गालिबन 80s के अंदर किसी वक्त हुआ था, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब के दौर में, ठीक है। अब ये हब नहर आहिस्ता आहिस्ता शिकस्ता हो गई, इसमें पानी की चोरी बेतहाशा हो रही है, इससे कल्टीवेशन के लिए जगह जगह लोगों ने जो है पाइप्स निकाल लिए हैं और तोड़ दिया है नहर को। तो इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने तय किया कि जो नहर है इसको दोबारा बनाया जाए। मेरे नज़दीक ये बुनियादी गलती है कि दोबारा हमने एक नहर बनाई वापस। सर साहब, मैं आपको इंटरव्यू करूँगा, एक आपने बात करी ऑगमेंटेशन के हवाले से, अगर 40 अरब रुपए वफाक दे भी दे वापडा को कि जी अपना K4 का मंसूबा मुकम्मल कर लें, ये मेयर कराची ने हालिया दिनों जो है वो ऐलान किया कि जी ऑगमेंटेशन के काम पे हमने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा जो है वो काम कर सकेंगे मेयर कराची या पीपल्स पार्टी जो ऑगमेंटेशन का काम कंप्लीट कर सकें और पानी शहर को जो 260 मिलियन गैलन आना है वापडा के ज़रिए पहले फ़ेज़ में वो आ सकेगा? देखिए, नहीं करेंगे, और अब तो ये मैं कहता हूँ कि ये आप लिखवा लें कि नहीं करेंगे। वजह क्या है कि इनमें संजीदगी नहीं है, ना इनका कोई विजन है काम करने का। आप देखें ना, कराची में जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। BRT का आप देखें क्या हाल है, लोग कितने अजाब में मुब्तला हैं। करीमाबाद का जो आप देखेंगे अंडरपास है उसको नहीं कंप्लीट कर रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सियासी बुनियादों पर एक खेल खेलने के लिए किसी गली में कोई छोटी सी सड़क बना दी, पेवर लगा दिए, वहाँ पर पत्थर लगा दिए, उसको आप देखें, आप इनके मेयर कराची साहब की वॉल पे चले जाएं, आपको उसमें नज़र आएगा वो किसी छोटी सी गली की तस्वीर डाल रहे हैं कि देखें हम ये काम कर रहे हैं। भाई, ये काम तो UC के करने का होता है जिसको आप अपनी वॉल पे लगा रहे हैं। आपको बतौर कराची मेयर के आपने बाहर के, हम तो कहते हैं कब्ज़ा किया हुआ है, चलिए आप मेयर हैं, आप इस वक्त तो ज़ाहिर हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक विज़न आपका होना चाहिए। कराची के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप मशावरत में नहीं लेते। देखें, जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है ना, मतलब ये तो रिकॉर्डेड चीज़ है कि 5 लाख वोट जमात इस्लामी ने लिए, पीपल्स पार्टी ने 1 लाख वोट लिए थे बल्दियाती इंतखाबात में। उस वक्त तो फॉर्म 47 उस तरह ईजाद नहीं हुआ था। तो बहरहाल, तो उसके बाद भी आप जमात इस्लामी के लोगों से मशवरा नहीं करते कोई बात। अब ये जो मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि ये जो नहर दोबारा तामीर की है जो नाक़िस है, घड़ी घड़ी टूट रही है और इसमें भी पूरा पानी नहीं चल पा रहा, अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। बिलावल साहब को पता नहीं क्या इंप्रेशन दे के इन्होंने इफ्तिताह करवा लिया, गलत बयानी की होगी ज़ाहिर है उनसे। तो लेकिन नहर दोबारा नहीं बननी चाहिए थी। देखिए, जितना पानी उसके अंदर आता है ना वो बआसानी पाइप्स के ज़रिए आ सकता था। अगर पाइप्स के ज़रिए उस पानी को लेकर आते तो चोरी ना होती उस तरीके से। इन्होंने 13 अगस्त को इफ्तिताह किया था, 14 अगस्त को कहा था कि पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक तो पानी नहीं आया। 540 मिलियन गैलन पानी तकरीबन जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक, सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कि पानी शहर को मिलता है। 1200 मिलियन गैलन की तलब है, तो 540 में से कितना पानी जो है आपके अंदाजे के मुताबिक ये माफियाज के जो है वो उससे फ़ायदा ले लेती हैं? देखें, पानी 540 मिलियन गैलन पानी जो कहते हैं कि सप्लाई होता है,
उसमें मेरे ख़्याल में बामुश्किल 400 साढ़े 400 मिलियन गैलन पानी जो है शहरियों को सप्लाई होता है। बाकी पानी या तो चोरी हो जाता है या ये लीकेजेज़ हैं, बड़े पैमाने पर लीकेजेज़ हैं। आप जगह जगह अगर जाएंगे, अभी वाटर बोर्ड के एमडी के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमारे टाउन चेयरमैन ने बताया था कि इतनी बड़ी बड़ी लीकेजेज़ इसके अंदर अभी भी हैं कि पूरा पूरा मोहल्ला उससे सर्व हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं कर रहे हैं उसको, महीनों से ऐसा पड़ा हुआ है। फिर पानी चोरी जिस तरह हो रहा है, वाटर टैंकर्स पानी चोरी कर रहे हैं। कल्टीवेशन के लिए आप जाएं, ठट्टा से आप यहाँ पर आएँ, किंजर झील से आप कराची तक पहुँचे, जगह जगह आपको पता लगेगा कि जो फसलें हैं लोगों ने उसके लिए उसमें शिगाफ डाल रखे हैं पानी की। हमारी जो K1 K2 की नहरें हैं उसके अंदर सप्लाई में जगह जगह रुकावट है इस तरीके से, तो पानी चोरी तो बेतहाशा हो रहा है। मेरे ख्याल में कराची जो पानी आता है उसमें 50 से 60 मिलियन गैलन पानी तो चोरी हो जाता है बड़ी आसानी के साथ, तो इसलिए चोरी हो जाता है, लीकेजेज हैं, तो पानी 400 साढ़े 450 मिलियन गैलन कराची के शहरियों को पहुंचता है। तो अगर ये 250 मिलियन गैलन का 260 मिलियन गैलन का मंसूबा जो K4 का है ये कंप्लीट हो जाता है, और ये जो नहर है हब वाली, इससे प्रॉपरली पानी मिलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक। सर, वापडा से 100 मिलियन गैलन पानी हब डैम के जरिए इजाफी लेने में कामयाब हो सकेगी पीपल्स पार्टी? भाई जो पानी ऑलरेडी आ रहा है उसको नहीं पहुंचा पा रहे। जो पानी ऑलरेडी मिल रहा है 100 मिलियन गैलन, उसके लिए देखें ना, जो नहर बनाई है वो डिफेक्टिव बनाई है, वो टूट रही है, उसमें पानी चोरी हो रहा है, उसमें लोग नहा रहे हैं, उससे कल्टीवेशन हो रही है, उसको पूरा नहीं पहुंचा पा रहे ये लोग। अच्छा, अगर कोई हुकूमत संजीदा हो ना तो फिर वो सारे काम करती है। कराची को तो वो ज़ाहिर है अपना शहर नहीं समझते, स्टेक होल्डर नहीं है कराची में। उनको ये अंदाज़ा है कराची में उनको पहले भी वोट नहीं मिले, आइंदा भी वोट नहीं मिलेंगे, तो कराची को तो एक माल बनाने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से ये मसला है कि वो कराची के लिए ना उनका कोई प्लान है। वैसे सिंध के लिए भी कोई प्लान नहीं है, पूरे सिंध का भी बुरा हाल है। सर साहब, आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि स्टेक होल्डर से आपने बात करी, मशवरा नहीं करता। अगर स्टेक होल्डर से जो है वो मशवरा करें, ये जो पानी तलब के मुताबिक आधा पानी है शहर का, क्या इसकी मुनसिफाना तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये शहरियों के ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं? बड़ी हद तक देखें, पानी की अगर मुनसिफाना तकसीम शुरू हो जाए, प्रॉपरली बैठ जाए। देखिए, बाज़ इलाके अभी भी कराची में ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे पानी आता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी की इतनी फरावानी है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि लोग बाहर खड़े हुए फ़र्श धो रहे होते हैं, क्या क्या काम कर रहे होते हैं, और बाज़ इलाके बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। अगर इसको बैठकर मैनेज किया जाए तो कम से कम ये हो सकता है कि एक बड़े इलाके को जहाँ पर पानी 6-6 महीने, 1-1 साल या 12-12 साल से नहीं आ रहा, उसको कुछ वक्त में हम पानी दे सकेंगे। लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। टोटल जो देखें मोहल्लों में जो निज़ाम है, आप देखें वॉलमैन होता है, वो वॉलमैन पैसे लेकर खोल रहा होता है, वो बाकायदा जो पैसे देते हैं उनको फ़ोन भी करता है, उनकी घंटी भी बजाता है। इसी तरह पीछे से सप्लाई का मसला है। अभी आपने जब सुना होगा कि जब 84 इंचज़ की लाइन टूटी थी तो आपने सुना था कि उस पर 2 बड़े वॉल नए नस्ब किए गए हैं, और वो इसीलिए नस्ब किए गए हैं कि उसका पानी कहीं डाइवर्ट किया जाए। तो ये सारा जो चोरी चिकारी का निज़ाम है सियासत की बुनियाद पर, इसे ख़त्म होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे, संजीदगी से देखें, क्योंकि सारे शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम किसी भी सियासत की बुनियाद पर ये नहीं कहते कि फ़लाँ इलाके को मिले, फ़लाँ को ना मिले। जी बिल्कुल, आपने सुना कि एक इंतज़ामी मसला है, गैर मुनसिफाना डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जो है वो अगर स्टेक होल्डर से रब्ता करके, उनसे मशवरा करके इस शहर में पानी का मसला हल करने की कोशिश की जाए तो सैफुद्दीन एडवोकेट के नज़दीक ये मसला जो है कई हद तक जो है वो हल किया जा सकता है। इसी पे सवाल करेंगे जो हुकूमती बेंचों पे लोग बैठे हैं, उनका क्या कहना है और वो इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपने अवामी जो है वो रद्द अमल भी सुना कि शहर में पानी की कमी पे जो है वो आवाम क्या कहती है, अपोजिशन जमात की बात भी सुनी। इस बार अब इस मसले पर बात करेंगे। हुकूमती बेंचों पर जो मौजूद जो है मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान साहब, आगाह कीजिएगा, ये शहर में पानी का मसला है क्या? इसको इंतज़ामी मसला समझते हैं, सियासी है, या पानी की कमी तो वाकई हमारे पास मौजूद है, आधा पानी है तलब के मुताबिक? पानी के इशू पर इलेक्शन कैंपेन में जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कराची के अवाम से इलेक्शन कैंपेन में जो बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपने देखा कि पिछले महीने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो नई केनाल अब केनाल का इफ्तिताह किया, 100 MGD पानी आएगा। जो पुरानी केनाल थी उस पर पानी का 50 MGD ऐसे ही नुकसान हो रहा था, उसको नई केनाल बना दिया। पुरानी केनाल को भी दोबारा बना रहे और उसको भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 200 MGD डेली बेसिस पर पानी
दो से तीन डिस्ट्रिक्टों के लिए होगा। और उसके अलावा कराची को जो पानी सप्लाई करता है दाबेजी से कराची, वो लाइनें भी बोसीदा हो चुकी हैं, 60 साल पुरानी थी, उसको भी कंप्लीट होने जा रहा है सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला, उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। पानी का इशू था और उसको सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है K4 का, उसके सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आवाज़ उठाई है प्राइम मिनिस्टर के पास। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई बार कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, मेयर कराची मुतलिक बार कहते रहे कि K4 के प्रोजेक्ट का जो बजट रिक्वायर्ड है उसको रिलीज़ किया जाए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर भी 3 अरब रुपए इस बजट पे रखे हैं। वापडा के चेयरमैन ने खुद रिक्वायरमेंट भी दी कि 14 अरब रुपए दरकार है, और ना होने की वजह से चेयरमैन वापडा ने भी इस्तीफ़ा दिया। तो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट का है ऑगमेंटेशन का काम, हमने तो वो काम शुरू कर दिया। जो वफाक के पास डिले K4 हो रहा है तो फंडिंग की वजह से हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जो K4 का ऑगमेंटेशन का काम हम कंप्लीट करके देंगे। उसका फंड भी फुल सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई है और उसको कंप्लीट करेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पानी के इश्यूज़ को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। इसमें एक सवाल करूंगा कि जो है वो शहर में पानी जो है वो तलब के मुताबिक आधा पानी है, लेकिन शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 24-24 घंटे जो है वो पानी आ रहा है। तो तकसीम का मसला नहीं है? कहीं कहीं इशू आते हैं। आपने देखा कि इलीगल आइडेंस के ऊपर ऑपरेशन किया गया, हमारे अमलास के ऊपर फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया, और उन बड़े आइडेंस जो गैरकानूनी आइडेंस को तोड़ा गया जो पानी को रिस्टोर करते थे, उससे भी काफ़ी फ़र्क आया। अभी भी कई इश्यूज़ आते हैं तो उस पर एक्शन लेके कार्रवाई करेंगे, और पानी के इश्यूज़ को सीरियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, मेयर साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और को जल्द से जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि K4 का जल्द से जल्द अगर कंप्लीट हो जाए तो पानी का बहुत ही मसला हल हो जाएगा। सलमान साहब, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके लिए जो है वो सिंध हुकूमत दबाव दे रही है K4 के हवाले से। एक तो ये मसला, और दूसरा मसला जो है वो शहरी सतह पर है, वो है लीकेजेस में बड़ा आपका पानी ज़ाया होता है, लाखों गैलन पानी लीकेजेस में जा रहा है। एक तरफ तो चोरी है, अगर दोनों को मिलाया जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है पानी का। देखिए, इस सिलसिले में मैंने आपको कहा ना कि पाइपलाइन कहीं बोसीदा हुए थे, जैसे दाबेजी से कराची पानी सप्लाई होता है, उसके लीकेजेज या बस्ट होती थी तो 4-5 दिन पानी पूरे शहर में बंद हो जाता था। उस पाइपलाइन को भी चेंज कर दिया गया है, नई पाइपलाइन उसके बराबर से जारी है जो 60 साल पुराना डली हुई थी। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है। तो कहीं कहीं लीकेजेस थे, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कहीं कहीं इलीगल कनेक्शंस हैं, शहरी भी को भी इल्म में होना चाहिए। उनके खिलाफ भी अभी पिछले हफ्ते आपने देखा है कि इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत बड़ी कनेक्शन इलीगल कनेक्शन किया हुआ था और शहरियों के पानी पर डाका डाला, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने जाके एक्शन लिया ना। तो इस तरह की कार्रवाई जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिलती है गैरकानूनी कनेक्शन है, वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आखिरी चीज़ सलमान भाई, सिंध हुकूमत क्या K4 पे बजट ले पाएगी वक्त से? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, मेयर साहब ने रेड खत लिख के बोला है, और मैं उन दोस्तों से भी दरख्वास्त करता हूँ जो कराची से इलेक्ट होकर उस कैबिनेट में बैठे हैं, तो उनको भी वो बात वहाँ रेस करनी चाहिए। जिस तरह हम कर रहे हैं, हम ऑन करते हैं, तो उनको भी ऑन करना चाहिए। आखिरी उम्मीद कोई शहरियों को देंगे आपके दौरे हुकूमत में पानी का मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही टेन्योर में हम पानी का मसला हल कर देंगे। ठीक जी, बिल्कुल। आपने आवाम की बात भी सुनी कि वो पानी के लिए किस तरह जो है वो मसाइल का शिकार हैं, किस तरह तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। अपोजिशन जमात की बात भी सुनी। अगर ये मसला जो है हल करना है तो तमाम जमातों को एक साथ बैठना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम मुंतखब नुमाइंदों को एक पेज पे आना पड़ेगा अगर कराची जैसे शहर का पानी का मसला हल करना है तो। प्रोग्राम सवाल से अपने मेज़बान तला मखदूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।